प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित महेश कुमार द्विवेदी आपका पाम एनालिसिस के नए वीडियो में स्वागत करता हूं। हमारे पास ये बहुत ही दूर से एक सुंदर जातक की हथेली है। इनकी उम्र करीब 32 साल है और इनका जो पहला सवाल है जो ये अपना फाइंड आउट कराना चाहते हैं कि हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन कब आएगा, ये इनका मुख्य सवाल है। तो आइए शुरू करते हैं इनकी ओवरऑल पाम एनालिसिस। देखते हैं कि इनकी हथेली क्या कहती है। प्रिय मित्रों, अगर इनके हाथ की बनावट की बात की जाए तो आप देखोगे ये जो हथेली है ओवरऑल प्रारंभिक हाथ जैसी दिख रही है। अगर इसको हम देखते हैं तो इनकी हथेली ये ज़्यादा चौड़ी है, ठीक है। उंगलियां उसकी अपेक्षा छोटी हैं। तो प्रायः जो ऐसे हाथ होते हैं भारी होते हैं, थोड़ा मोटे भी होते हैं और अगर इनको दबाया जाए तो गुदगुदे टाइप के लगते हैं और लंबे चौड़े हाथ होते हैं। तो ऐसे जो हाथ होते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं, ऐसे हाथ वाले जो लोग होते हैं, इनकी उंगलियां भी बहुत सुंदर नहीं होती, थोड़ा बेढंगी टाइप की होती हैं। तो जब ऐसा हाथ होता है तो इस हाथ की जो प्रकृति होती है भौतिकवादी नेचर की होती है। ऐसे लोग जो है इनका जो जीवन का उद्देश्य होता है अपना सुख सुविधा से जीवन यापन करना होता है, अपना भोजन कपड़ा घर की व्यवस्था करना, यानी अपने लिए इस तरह होता है। कोई बहुत बड़ा इनका वो उद्देश्य नहीं होता है, बहुत बड़ी परिभाषा नहीं होती है इनके जीवन की। ये केवल अपने भोजन कपड़ा घर अपनी सुख सुविधा जुटा लें, इनका उद्देश्य यही होता है। और अगर इनका हाथ भारी होने के साथ कोमल भी है तो इनका खर्चा पानी अधिक हो जाता है, सुख सुविधाओं में खर्चा अधिक करते हैं। और अगर भाग्य रेखा भी ऐसे व्यक्तियों की बनी हुई है तो ऐसे व्यक्ति पारिवारिक खर्चा भी अधिक होता है, परिवार को प्यार करते हैं, उन पर खर्चा करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं कुछ ना कुछ समाज के लिए भी करते हैं, कुछ ना कुछ दान दक्षिणा देते रहते हैं। तो अगर मस्तिष्क रेखा चौड़ी हो, उंगलियां मोटी हों तो इनका जीवन थोड़ा ज़्यादा संघर्षमय हो जाता है, शांति से नहीं बीतता है, झंझट अधिक हो जाती हैं। और ऐसे हाथ वाले व्यक्ति जो है धन का उपार्जन जो है बड़ी मेहनत से करते हैं और इनको कभी ना कभी संपत्ति संबंधी झगड़ों का, विवादों का भी सामना करना पड़ता है। तो ये ओवरऑल प्रारंभिक टाइप का हाथ था। तो ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में मेहनत करनी पड़ती है। प्रिय मित्रों, इनकी हथेली का आकार देखिए तो ये अत्यधिक चौड़ी हथेली वाले आकार में जाएगा। प्रिय मित्रों, जब भी किसी जातक की हथेली ज़्यादा चौड़ी होती है तो ऐसा मनुष्य जो है अस्थिर स्वभाव का होता है। और अस्थिर स्वभाव का तात्पर्य यह है कि ये जो सोचेगा उसको तुरंत नहीं करेगा। निर्णय क्षमता जो है कुछ कमज़ोर होती है ऐसे लोगों की। तो ये किसी भी कार्य को बहुत ही ज़्यादा सोचते विचारते हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा नहीं सोचना विचारना चाहिए। काम अगर सही है तो उसको कर डालना चाहिए, लेकिन जब इस तरह से अत्यधिक चौड़ी हथेली होती है तो ऐसा आदमी सोच विचार ज़्यादा करता है, सोच विचार में अधिक समय गंवा देता है। प्रिय मित्रों, अगर इनके हथेली के रंग की बात की जाए तो जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है इनकी हथेली का रंग भी सामान्य है और सामान्य रंग की हथेली अगर है इनकी तो हल्का गुलाबी ज़रूर होगी। अगर हृदय से ये सुंदर होंगे और स्वस्थ शरीर के होंगे अगर गुलाबी है, इनका विचार भी अच्छा होगा, ऊंचा होगा, शालीनतापूर्ण इनका व्यवहार भी होगा।
मेहनती भी होंगे। लेकिन अगर कहीं ये हथेली लाल है तो लाल हथेली वाले जो मनुष्य होते हैं थोड़ा क्रूर प्रकृति के होते हैं और धोखेबाज भी होते हैं। और अगर हथेली ये देख लें खुद, क्योंकि फ़ोटो में इतना बढ़िया नहीं दिख रहा है, अगर हथेली पीली होगी तो इनको खून संबंधी विकार हो सकते हैं। हथेली पीली होने का मतलब है कि आदमी को खून संबंधी रोग हो सकते हैं और ऐसा मनुष्य चिड़चिड़े स्वभाव का हो सकता है, थोड़ा संकीर्ण विचारों वाला हो सकता है। और वहीं पे त्वचा ले लें, इनके हथेली की त्वचा कैसी है ये भी देखना होगा। अगर चिकनी मुलायम है त्वचा तो ये कोमल हृदय वाले होंगे और अपना लक्ष्य जो है उसके तरफ आगे बढ़ने वाले होंगे। लेकिन अगर त्वचा सूखी दिख रही है तो इनकी निर्णय शक्ति कमज़ोर होगी और ये शारीरिक तथा मानसिक रोग से बहुत सबल नहीं होंगे, इनका ये स्तर कमज़ोर होगा। और मैं ये भी बता दूं, जब किसी जातक की ये त्वचा जो होती है इसकी ज़्यादा रूखी सूखी होती है तो इनको सफलता जो है बहुत समय बाद मिलती है, यानी देर से मिलती है। तो चिकनी त्वचा अगर है तो ठीक है, अच्छा है। सूखी त्वचा है तो सफलता में थोड़ा देर कराता है। और अगर ज़्यादा रूखी त्वचा है तो ऐसा मनुष्य जो है शारीरिक रूप से भी कमज़ोर हो जाता है, लीवर वगैरह की बीमारी से परेशान रहता है और इसका मानसिक जो लेवल होता है थोड़ा दुर्बल होता है। तो अगर दुर्बल है मानसिक लेवल तो ऐसे लोग जो है अपने जीवन में परेशान रहते हैं और प्रायः असफल होते देखे जाते हैं। प्रिय मित्रों, आइए क्रमशः इनकी उंगलियों की एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं इनके अंगूठे की प्रकृति कैसी है। तो इनकी अंगूठों की प्रकृति जो हमें दिखाई दे रही है वो कोनिक थंब टाइप दिखाई दे रही है। ऐसा अंगूठा जो होता है पीछे से चौड़ा, ऊपर से थोड़ा गोलाकार होता है। तो अगर ऐसे अंगूठे की प्रकृति है तो ऐसा जातक बहुत ही कल्पनाशील होता है और उसका असर इसके व्यवहार में देखा जा सकता है। ऐसा जातक सुंदर भोजन, सुंदर वस्त्र और सौंदर्यपूर्ण चीज़ों का शौकीन होता है। इसके शरीर में और इसके दिमाग की जो क्षमता होती है करीब करीब एक बराबर होती है। जैसा इसका मानसिक स्तर होता है शारीरिक स्तर भी ऐसे ही होता है। तो ऐसा अंगूठा जब भी होता है तो ये अपने जो चिंतन होता है, अपनी जो सोच समझ होता है, इसमें दूसरों के जो चिंतन होता है, दूसरों की सोच समझ होता है, उसको भी ये उसमें जोड़ते घटाते हैं कि हाँ अगला ऐसा सोच रहा है तो वो सही हो सकता है। ठीक है, समाज के लिए बहुत ठीक ठाक लोग होते हैं, खराब नहीं होते हैं। तो अच्छे सामाजिक लोगों का जो है ऐसा अंगूठा होता है। चलिए देखते हैं इनकी तर्जनी उंगली क्या कहती है। प्रिय मित्रों, अगर इनके अंगूठे की जोड़ की प्रकृति को भी जांचा जाए, देखा जाए, तो आप देखोगे कि इनका जो अंगूठा है वो करीब करीब न्यून कोण टाइप का है। क्योंकि अगर अंगूठा ये हथेली से चिपका हुआ ज़्यादा दिखाई दे तो उसको न्यून कोण अंगूठा कहेंगे। क्योंकि ये 40 से करीब 80 डिग्री तक खड़ा होगा और समकोण अंगूठा पूरा सीधा अंगूठा खड़ा हो जाता है। 90 डिग्री आप नापेंगे 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम मान के चलते हैं कि इनका अंगूठा न्यून कोण ही बना रहा है। और ऐसे न्यून कोण वाला जब अंगूठा लगता है हाथ में तो ऐसे व्यक्ति का जो शारीरिक गठन होता है, सामान्य शारीरिक गठन होता है
और ऐसे लोग थोड़ा मोटे थुलथुले या थोड़ा हाइट कम होती है, और अधिकतम मध्यम वर्गीय जो व्यक्ति होते हैं ऐसे होते हैं। धर्म कर्म से इनको बहुत मतलब नहीं होता है, क्योंकि ये आर्थिक अभाव से थोड़ा परेशान रहते हैं। वैसे ये लोग तरह तरह की पूजा का पाठ में विश्वास करते हैं, उसमें अपना रुपया बर्बाद करते हैं। मेरी सलाह तो यही रहेगी कि ऐसा न करें। और प्रिय मित्रों, अभक्ष्य भोजन भी ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए जबकि इनको प्रिय होता है। तो अंगूठे की ये प्रकृति बहुत शुभ नहीं मानी जाती है, क्योंकि ऐसे लोग अपने भविष्य के प्रति समय से सावधान नहीं हो जाते हैं, ये किसी अन्य चीज़ों में व्यस्त रहते हैं। तो भविष्य इनका जो है लापरवाह टाइप के होते हैं ना। जब इनका समय होगा तो ये उस समय बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, अपनी अलग कोई सुख सुविधा में ये व्यस्त रहेंगे। तो ऐसे अंगूठा जो होता है, तो इनका जो द्रव्य के कमाने की कामना तो होती है, लेकिन समय से ये नहीं चेतते हैं, तो थोड़ा परेशानी इनको उठानी पड़ती है। वैसे मैं बता दूं, ऐसे लोगों का जो परम लक्ष्य होता है वो भौतिक सुख सुविधाओं के लिए रुपया पैसा कमाना ही होता है। आगे देखते हैं। प्रिय मित्रों, इनके तर्जनी उंगली की स्थिति आप अगर देखें तो इनकी तर्जनी उंगली जो है अनामिका उंगली से छोटी है। तो जब भी तर्जनी उंगली अनामिका उंगली से छोटी होती है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही चालाक होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी तरीके से अपना काम निकालने में माहिर होता है। ठीक है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा आदमी स्वार्थी होता है। ठीक है, आप इसे ज़्यादा चालाक आदमी की जो होती है ना उंगलियां, तो ऐसी उंगली होती है। प्रिय मित्रों, अगर ये तर्जनी उंगली ज़्यादा छोटी हो तो ये एक्सीडेंटल कोई निर्णय ले लेगा। ठीक है, चौंका देगा लोगों को। एक बैग निर्णय लेने वाले होते हैं ऐसे लोग, ऐसा देखा गया है। अगर ज़्यादा छोटी हो तो यह स्पष्ट हुआ कि इनकी तर्जनी उंगली इनको क्या बना रही है, बहुत ही होशियार और चालाक आदमी बना रही है। ठीक है, लेकिन कमी क्या है, ये एक्सीडेंटल निर्णय लेंगे, अचानक कोई ना कोई फैसला कर लेते हैं, तो उस अचानक फैसले से अचानक बहुत सारी परेशानियां भी आ जाती हैं। तो तर्जनी उंगली फिलहाल कुल मिला के इनको होशियार ही बना रही है। तो प्रिय मित्रों, आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि इनका जो है ये तर्जनी उंगली अनामिका उंगली से छोटी है, स्पष्ट दिख रही है, आप लोग देख रहे हैं। तो हमने इसको स्पष्ट कर ही दिया। ऐसा व्यक्ति जो है थोड़ा चालाक प्रवृत्ति का, अपना काम निकालने में माहिर होता है। प्रिय मित्रों, अगर इनके मध्यमा उंगली की बात की जाए तो सामान्य दिख रही है, बहुत अधिक लंबी नहीं है। बहुत अधिक लंबी होती तो इसका फल खराब हो जाता। शुभ स्थिति में है मध्यमा उंगली। लेकिन अगर इसके झुकाव की बात की जाए तो आप लोगों को मालूम हो जाए कि अगर मध्यमा उंगली जो है ये अगर ज़रूरत से ज़्यादा, प्रिय मित्रों देखिए, फिर से ध्यान से देखिए, ये मध्यमा उंगली इनकी जो है अनामिका की तरफ झुकी हुई है। और जब भी मध्यमा उंगली अनामिका की तरफ झुकी होती है तो ऐसा मनुष्य भाग्यवादी हो जाता है, भाग्य पर भरोसा करने वाला हो जाता है। ऐसे मनुष्य का सुख सुविधा, संगीत, कला, प्रेम आदि में रुचि अधिक हो जाती है। और इसका जो शौक होता है
ये इसको असफलता की तरफ ढकेल देता है। तो इनको ये ध्यान रखना होगा कि ये अपने कार्यों पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें और सुख सुविधाओं की तरफ थोड़ा कम ध्यान दें। देखो, अगर मध्यमा उंगली की तरफ यह झुका हुआ, मध्यमा उंगली अगर तर्जनी की तरफ झुका हुआ होता तो ऐसा व्यक्ति बहुत चालाक हो जाता है और इतना आत्मविश्वास होता है उसको कि वो अपने आत्मविश्वास के कारण अपने कार्यों में सफल हो जाता है। लेकिन जैसा मैं देख पा रहा हूँ, इनकी मध्यमा उंगली किधर झुकी है? अनामिका की तरफ झुकी है। और जब भी मध्यमा उंगली अनामिका की तरफ झुकती है तो ऐसा मनुष्य भाग्यवादी हो जाता है, भाग्य भरोसे बैठा रहता है। तो भाग्य भरोसे अगर बैठे रहेंगे, काम नहीं करेंगे, तो भाग्य कमज़ोर हो जाएगा, दिक्कत आ जाएगी, आर्थिक स्थिति डमाडोल हो जाएगी। प्रिय मित्रों, मध्यमा उंगली के लिए बस इतना ही। आइए देखते हैं कि इनकी ये जो अनामिका उंगली है ये क्या कह रही है। इनकी अनामिका उंगली भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका झुकाव किधर है? मध्यमा की तरफ है। और जब भी अनामिका उंगली का झुकाव मध्यमा की तरफ होता है तो ऐसा व्यक्ति चिंतन प्रधान हो जाता है, ऐसा व्यक्ति आत्म केंद्रित होता हुआ देखा गया है। तो कभी कभी देखा गया है कि ये जीवन में कुछ ऐसा कार्य कर जाते हैं जिससे आगे इनका जो घर समाज है या हमारा देश इनको याद रखे। ये पॉजिटिव गुण हो जाते हैं अगर मध्यमा की तरफ इसका अनामिका उंगली का झुकाव हो। प्रिय मित्रों, इनकी ये जो अनामिका उंगली है आप देखोगे तर्जनी से काफ़ी बड़ी है। तो जब भी ये तर्जनी से बड़ी होती है, लंबी होती है, तो ये उंगली जो है ऐसे व्यक्ति को उन्नति के पथ पर पहुंचा ही देती है। यानी ये सूर्य की उंगली है एक तरह से, और जब ये लंबी है तो आदमी का कहीं ना कहीं से ऐसा ज़रूर कुछ करेगी कि आदमी जो है नाम फेम और धन कमा ही ले। चाहत भी होती है ऐसे लोगों को, और ये उंगली इनको लंबी होने के कारण नाम और धन दे ही देती है। लेकिन अशुभ चीज़ यह है कि ये उंगली जब भी ये मध्यमा उंगली के करीब करीब बराबर पहुंच जाती है, वैसे ये कम ही है, लेकिन अगर ये ज़्यादा बराबर पहुंचेगी मध्यमा उंगली के तो ऐसा व्यक्ति स्वार्थी स्वभाव का हो जाता है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का अहित करने में हिचकिचाते नहीं होते हैं। ठीक है, तो वैसे इनकी बहुत लंबी नहीं है, बहुत बराबर हो जानी चाहिए, तो आदमी ज़्यादा स्वार्थी हो जाता है। तो ये थोड़ी छोटी दिख रही है मध्यमा से, तो स्वार्थ तो इस संसार में सबके पास है, कौन स्वार्थी नहीं है। तो छोटी है इसलिए मानवीय गुण जो है पाए जाएंगे, लोगों का कष्ट का आभास इनको होगा। यानी अपना कोई लक्ष्य पूरा करना चाहते हैं तो किसी का कष्ट देखते हैं तो द्रवित हो जाते हैं। चलिए, ये उंगली इनका काफ़ी शुभ है धन और इसके लिए। प्रिय मित्रों, अगर इनके कनिष्ठिका उंगली की बात की जाए तो कनिष्ठिका उंगली आप देखेंगे करीब करीब इनकी अनामिका के पहले पूरे को छू ले रही है। तो ये अपनी बात जो है कहीं ना कहीं जो इनको कहना होता है कह ले जाते हैं, लेकिन थोड़ा हिचकिचाते भी होंगे, क्योंकि स्पष्ट रूप से बात वही कह पाएगा अपनी किसी से जिसकी कनिष्ठिका उंगली कम से कम प्रथम पूर्वे को क्रॉस कर रही हो, इसको स्पष्ट रूप से छू रही हो। तो स्पष्ट रूप से नहीं छू रही है, जैसा मैं देख पा रहा हूँ ये
प्रथम पूर्व में थोड़ा दिक्कत है। तो ये कहीं ना कहीं अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में सोचा विचारी ज़्यादा करते होंगे और इस हिचकिचाहट के कारण अपनी संपूर्ण बात कह नहीं पाते होंगे। लेकिन ठीक है, कनिष्ठिका उंगली शुभ अवस्था में है। तो आप देखेंगे तो करीब करीब इनकी कनिष्ठिका उंगली और अनामिका उंगली, मध्यमा उंगली शुभ अवस्था में कही जाएगी। बहुत ज़्यादा अशुभ स्थिति इनके अंगूठे और इसकी भी नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इनके इस पे देख रहे हो खड़ी लाइनें पाई जा रही हैं। खड़ी लाइनें काफ़ी शुभ होती हैं। तो इनके दोस्तों की संख्या, हित मित्रों की संख्या अच्छी खासी होगी। उसमें मित्र मंडली में कोई कमी नहीं होंगे और इनके पास कुछ सहयोगी भी ज़रूर होंगे। प्रिय मित्रों, वीडियो अधिक लंबा हुआ जा रहा, इसलिए हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे इनकी हथेली को। आइए माउंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इनका माउंट गुरु पर्वत आप देखो तो सुंदर बना हुआ है, अच्छा बना हुआ है। इस पे कुछ भाग्यशाली रेखाएं जो है वो भी दिखाई दे रही हैं। बस यह है कि इनकी जो भाग्यशाली रेखा है वो शनि क्षेत्र से आ रही है। अगर ये इधर जीवन रेखा से निकली हुई होती, यानी खड़ी होती, तो ये अब तक बहुत ज़्यादा धनी आदमी हो चुके होते। लेकिन शनि क्षेत्र से आ रही है तो धन तो इनको मिलेगा, शनि महाराज की कृपा मिलेगी, लेकिन परिश्रम, थोड़ा संघर्ष करना इनको होगा। अगर ये संघर्ष करते हैं तो शनि महाराज की कृपा होगी और ये गुरु क्षेत्र उठा हुआ होने के कारण इनको अच्छे धन की प्राप्ति हो जाएगी। प्रिय मित्रों, इनके शनि क्षेत्र को अगर आप देखो तो शनि क्षेत्र पे आप देखेंगे तो सुंदर रेखाएं बनी हुई हैं। एक रेखा आप देखोगे ये बनी हुई है, एक रेखा ये बनी हुई है। तो शनि रेखाएं तो बनी हुई हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनका शनि क्षेत्र अगर आप देखोगे तो ये सूर्य की तरफ झुका हुआ है और सूर्य की तरफ जब भी झुका होता है ये क्षेत्र तो सूर्य की पावर को कम कर देता है। आदमी की जो चाह होती है, नेम फेम की भावना होती है, तो वो भावना सूर्य पूरा कर सकता है। तो शनि सूर्य की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है तो एक तरह से दोष पैदा करता है, परेशानी करता है। लेकिन इनके हाथ में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये वर्ग टाइप का चिन्ह भी दिखाई दे रहा है। तो शनि महाराज प्रबल तो हैं इनके, भले यहाँ पे जहाँ पे रेखा बन थोड़ा झुके हुए हैं, गुरु के प्रति झुके हुए हैं, तो अगर गुरु के प्रति ये दबा हुआ है तो धार्मिक या पूर्ण कार्यों में इनकी रुचि अधिक नहीं होगी। लेकिन अब शनि का पर्वत इतना उठा हुआ है तो सुख सुविधा, सौभाग्य, व्यवस्था की चाह तो इनको होगी ही। तो अगर ये मेहनत करते हैं, सेवा करते हैं लोगों की, तो शनि महाराज इनकी जो है मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। क्योंकि शनि क्षेत्र पे इतना सुंदर ये बॉक्स का साइन अगर बन जाता है तो ऐसे मनुष्यों को शनि महाराज की कृपा मिल ही जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रिय मित्रों, शनि पर्वत के साथ शनि रेखा की बात कर लेते हैं, क्योंकि इनका पहला सवाल था कि इनके बाद धन कब खूब आएगा। तो धन कितना आएगा, कब आएगा, ये शनि रेखा ही बता पाती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इनकी शनि रेखा का प्रारंभ जो है मणिबंध से हुआ है, लेकिन
मणिबंध के साथ इनका जो ये भाग्य रेखा या शनि रेखा निकली है, ये शुक्र छेद की तरफ ज़्यादा बेंड है और ये चंद्र छेद की तरफ भी चली गई है। तो ऐसा जब भी होता है तो ऐसा आदमी किसी न किसी प्रेम संबंध में पड़ जाता है। प्रेम संबंध के कारण उसको बदनामी आदि का शिकार होना पड़ता है। अगर यहाँ पे ये यव का साइन नहीं बनता तो ये बदनामी से बच जाते, लेकिन अब यव का साइन बन रहा है तो प्रेम संबंध के कारण परेशानियों का सामना इनको इस उम्र में ज़रूर करना पड़ा होगा। कोई ना कोई घटना हुई होगी कि प्रेम संबंध के कारण इनका नाम खराब हुआ होगा। चलिए, उसके बाद ये शुभ त्रिभुज की साइन बन रही है। तो भाग्य रेखा पे इस तरह का त्रिभुज जब बनता है तो आदमी अचानक कहीं से कहीं उसका धन की प्राप्ति होती है, धन का आगमन होता है। तो इनको भी इस उम्र में कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति हुई होगी, अच्छा धन इनको मिला होगा। भाग्य रेखा बन रहा है तो भाग्य से ही मिला होगा, अचानक मिल गया होगा। और वो समय रहा होगा इनकी युवावस्था का। ठीक है, ये उम्र अगर आप निकालोगे तो आएगी 16 से 20 की उम्र आएगी। इस बीच में इनको कहीं से अचानक धन मिला होगा। प्रिय मित्रों, इनके हाथ में देखो एक विशेष साइन राहु वलय बन रहा है। और जब भी राहु वलय बनता है तो आदमी की जो कल्पना शक्ति होती है, ख्वाब देखने की जो क्षमता होती है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखता है वो। और ये राहु क्षेत्र पे जब भी इस तरह का वलय बनता है तो ख्वाब, क्योंकि वो बड़ा लंबा देखता है, इसलिए वो ख्वाब कहीं ना कहीं पूरे नहीं हो पाते हैं। उसको थोड़ा मानसिक उलझनों का सामना, चिंताओं का सामना करना पड़ता है। प्रिय मित्रों, वहीं पे जब ये रेखा जो है इस तरह से चंद्रछेद पे, ये पूरा चंद्रछेद को इसने बांट दिया है, काट दिया है, तो ऐसी रेखा बनती है तो मनुष्य का जो चित्त होता है, यानी दिल की बात करो तो अव्यवस्थित प्रकार का हो जाता है। चित्त जो है अव्यवस्थित, यानी घबराहट और थोड़ा संवेदनाएं उसकी आहत होती हैं और इससे उसको प्रमेह रोग भी हो सकता है, रोग की शिकायत भी हो सकती है, इतना चिंता भी उसको आ सकती है। लेकिन इस सब के बावजूद, क्योंकि यहाँ पे ये त्रिभुज टाइप की आकृति इनके बनी हुई है, तो अनायास इनको धन की प्राप्ति इस त्रिभुज के द्वारा होगी ही होगी, उसमें कोई संदेह नहीं। हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गया था। यहाँ पे इस तरह से जब योग का चिन्ह बनता है तो ऐसे जातक को इस उम्र में अपने माता पिता से या माता पिता में से किसी एक से वियोग का सामना भी करना पड़ता है, उनसे बिछोह होता है, ऐसा भी ये साइन दिखा रहा है। कोई ना कोई उसका जो अपना प्रिय होता है वो उसको छोड़ के चला जाता है। तो ये देख लें, अगर ये त्रिभुज जैसा बना रहा है तो ये शुभ है, और अगर ये यव जैसा मुझे दिख रहा है कि यव है तो ये अशुभ है। ठीक है, इनका ये त्रिभुज स्पष्ट दिख रहा है। भाग्य रेखा ये सुंदर बनी हुई है, तो बहुत सारी चीज़ें इनको भाग्य से मिलेंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगी। लेकिन ये राहु रेखा, ये क्या कहते हैं, एक राहु रेखा काट रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे इस उम्र में इनको धन की परेशानी महसूस होगी। लेकिन आगे तो इतनी सुंदर रेखा बनी हुई है, कहीं कोई धन की परेशानी नहीं दिख रही है। यहाँ फिर अचानक इनको एक बैग धन प्राप्त होने की आशा है। ये उम्र आप निकालें तो कितना जाएगी, 36 से 40 साल के बीच में इनको फिर एक बैग इकट्ठा अचानक धन की प्राप्ति होने की संभावना दिख रही है। प्रिय मित्रों,
ये भाग्य रेखा इनका साथ दे रही है, इनको भाग्य से धन की प्राप्ति हुआ करती है। यह है कि राहु का ये धनुषाकार जो ये चिन्ह बन रहा है तो ये भ्रमित तो करेगा ही, लेकिन राहु देता है तो बहुत कुछ देता है। तो इनको एक बैग धन मिलेगा और कहीं ना कहीं ये यहाँ पे छोटा मोटा मनी ट्रायंगल थोड़ा दिख रहा है नहीं, बना नहीं है, कटा फिटा है। तो कटा फिटा है तो इसलिए इनका धन जो है टिकता नहीं है। धन आने की दिक्कत नहीं है लेकिन टिकता नहीं है। मनी ट्रायंगल तो आ ही रहा है, लेकिन अब ये जो बिजनेस रेखा होती है जो धन को रोकती है वो इनकी बहुत छोटी छोटी है, इसलिए ये धन को रोक नहीं पाते हैं। मित्रों वहीं पे आप देखोगे तो ये सूर्य छेद से चलते हुए एक रेखा ये मंगल की छेद की तरफ जा रही है और फिर ये राहु की तरफ भी जा रही है। तो इस तरह से ये त्रिकोण की साइन यहाँ पे बना रही है। तो सूर्य मंगल का संयोग हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये मनुष्य को धन लाभ करवाएगा। और इस समय की उम्र निकाल लीजिए, इसको धन की प्राप्ति अवश्य होगी। चलिए हृदय रेखा से तो ये रेखा दिख रही है करीब 25-26 साल की उम्र दिख रही है। प्रिय मित्रों ये रेखा जो है इसको आप क्या कहेंगे, इसको धनु रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि ये धनुष जैसा निशान बना रही है। धनु रेखा जिस जातक के बनती है उसके लिए तो कहीं ना कहीं शुभ होता है, लेकिन अन्य लोगों के लिए अशुभ हो जाता है। ऐसा जातक थोड़ा हिंसक प्रकृति का हो जाता है, वो अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए बल प्रयोग भी कर सकता है। और इस तरह से जब भी राहु वलय आप इसको कह सकते हो दूसरी भाषा में, इस तरह से राहु जब वलय बनता है तो ऐसा आदमी कहीं ना कहीं छला जाता है, ठगा जाता है और फिर वो गुस्सैल या हिंसक प्रकृति का हो जाता है। तो इन्होंने मुझसे मुख्य सवाल किया था कि मेरे पास धन कितना होगा, धन आएगा कितना। तो जब भी इतनी सुंदर रेखा निकलती है तो आदमी के पास धन की कमी नहीं होती है। इसको जितना धन चाहिए उतना धन कहीं ना कहीं से आता रहता है। और ये इधर तो बहुत सुंदर बनी हुई है, इतनी पतली इतनी सुंदर रेखा जब बनती है तो आदमी के पास धन की कमी नहीं होती है। अभी थोड़ा ये राहु रेखा जो ये काटी थी इनको थोड़ा परेशानी हुई होगी, तो इसका असर ज़्यादा समय तक नहीं है। ये मान लो हाँ 36 साल मान लो या 37 साल मान लो ज़्यादा से ज़्यादा। इस बीच में इनको 1 साल इधर 1 साल इधर परेशानी हुई होगी, बीच में फिर धन आएगा और उसके बाद तो बहुत सारे धन का आगमन दिख ही रहा है। तो इन्होंने जैसा बताया ये 32 साल के आसपास हैं, तो मान लीजिए 2-4 साल इनको और थोड़ा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन बहुत बड़ी परेशानियां नहीं हैं, पैसा आता रहेगा, थोड़ा घुमा फिरा के आएगा लेकिन पैसा आएगा। और 36 साल के बाद या 36 साल लगते ही बहुत ज़्यादा रुपये आएगा आपके पास, कोई रोक नहीं सकता है। आप भी देख लीजिए कैसे आएगा, कौन सी साइन दिखा रही है कि पैसा आएगा। देख लीजिए ये एक तरह से त्रिभुज की साइन बन रही है, तो जो जैसे ही आपको यहाँ रुपया मिला था ऐसे फिर यहाँ आपको एक बैग अचानक धन प्राप्ति का योग है, बढ़िया पैसा पाओगे, कुछ बिल्डिंग वगैरह बनवाओगे। ठीक है, तो राहु क्षेत्र पे भी इधर ये वर्ग जैसा कुछ बन रहा है, तो
राहु का प्रताप मैं मानता हूँ एक दिन आपकी ज़िंदगी में बहुत बढ़ेगा और बहुत सारा धन बनाने में आप कामयाब होंगे। आप उम्र निकाल लीजिए अपना पूरा, ये 100 साल में बांट लीजिए तो ये बॉक्स वगैरह भी आपके 36 साल से 40 साल के बीच में बन रहे हैं। इस बीच में बढ़िया पैसा आने की उम्मीद है। चलिए आपकी हृदय रेखा देखते हैं। तो हृदय रेखा थोड़ा जंजीर वक्त या वृत्त टाइप का आपका है। एक कट ये है, एक कट इससे है। तो दिल तो आपका दुखा होगा, टूटा होगा, ठीक है। इस उम्र में जब ये रेखा बन रही है, दिल के थोड़ा कमज़ोर भी हो आप, ठीक है। दिल पे ज़्यादा मत लीजिए। आपका दिल यहाँ से काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, लेकिन ये समय आएगा बहुत ज़्यादा, 40-42 साल के बाद आएगा। 40-42 साल के हो जाएंगे तो आपका दिल दिमाग बिल्कुल मजबूत हो जाएगा, अच्छे आदमी हो जाएंगे, दिल से भी बहुत प्यारे हो जाएंगे। अभी आप बहुत प्यारे नहीं हैं, ठीक है। अभी आपका दिल जो है 2 भागों में बटा हुआ है। तो थोड़ा संदेहास्पद आपका ये दिल दिखा रहा है। धड़कन भी आपकी अभी बढ़ जाती होगी। तो ये सब समस्या अभी है आपको। आगे सुंदर है। वैसे इतनी अच्छी हृदय रेखा वाला व्यक्ति प्रेमी होता ही है, कोई रोक नहीं पाता है। प्रेमी नेचर का होता है, लव नेचर का, ठीक है। सूर्य रेखा सुंदर सीधी बनी हुई है। आप धन कमाने में और अपना नाम बनाने में कामयाब ज़रूर होंगे, ऐसा पूरा विश्वास है मुझे। इतनी अच्छी सुंदर जो है सूर्य रेखा पे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए। हाँ, लेकिन वहीं पे आप देखो तो यहाँ पे क्रॉस टाइप का बना हुआ है। तो आपके क्रोध के कारण परेशानी आ सकती है, क्योंकि क्रॉस शनि क्षेत्र को छूता हुआ बन रहा है। तो अपने आप को कंट्रोल रखेंगे तो आप रुपया पैसा नाम धन सब कुछ बनाने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य का आशीर्वाद आपको मिला हुआ है। बढ़िया सूर्य रेखा। आपके बुध क्षेत्र पे ये रेखाएं दिख रही हैं, बनी हुई हैं। तो बुध क्षेत्र पे जब भी इस तरह से रेखाएं बनती हैं जैसा बनी हुई है आपके हाथ में, तो ऐसा आदमी व्यवसाय से बढ़िया धन कमा सकता है। मेरी सलाह भी रहेगी आपको, आप कोई अपना व्यवसाय डालिए, व्यवसाय करिए, बढ़िया धन कमाओगे। वैसे आपके ये सूर्य रेखा सुंदर बनी हुई है, और सूर्य रेखा जब इतनी सुंदर बनी होती है तो आदमी एक दिन प्रसिद्ध हो जाता, फेमस हो जाता है। और कहीं ना कहीं सूर्य मंगल का संबंध भी बन रहा है। तो सूर्य मंगल का संबंध जब भी बनता है तो ये बहुत शुभ होता ही है। धन मान सम्मान पद प्रतिष्ठा ये देता ही देता है। लेकिन हृदय रेखा को काट के बन रहा है तो हृदय तो टूटेगा, कुछ दिक्कत आएगी दिल से संबंधित, लेकिन मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी और आपको मंगल शनि सूर्य आदि इन सभी ग्रहों की कृपा प्राप्त होगी। आप अपनी जीवन रेखा अगर देखें तो आपकी जीवन रेखा इस तरह से निकली हुई है। यहाँ तक ये काफ़ी मोटी है, बहुत झंझावत भरा जीवन जो है। ऐसी मोटी जीवन रेखा जब ऐसी मोटी होती है तो झंझावतों से भरा हुआ ऐसा समय होता है। और ये रेखाएं तमाम जा रही हैं आपके, इसको काट रही हैं। जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना आपने किया होगा, ठीक है। आपका शुरुआती समय मुझे परेशानियों से भरा हुआ दिख रहा है, लेकिन उसके बाद आप अगर देखोगे
तो कोई रेखा, ये रेखा थोड़ा सुंदर बनी है जीवन की, और ये झंझावतें कम हो जा रही हैं। तो आपकी आधी ज़िंदगी ये तो बहुत प्रेम से यानी सुख से बीतेगी, लेकिन इतना टाइम तो आपने बड़ी परेशानियों से उठाया होगा। वैसे मैं इसको झंझावत वाली ही रेखा कहूँगा, क्योंकि ये मंगल क्षेत्र की तरफ से निकली हुई है। अगर इसी को प्रोग्रेस लाइन मान लिया जाए, इससे जब जीवन रेखा से इससे कोई रेखाएं उठ के इधर ऐसे ऐसे निकलती हैं तो इनको प्रोग्रेस लाइन कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है आपके हाथ में, ये प्रोग्रेस लाइन नहीं कहलाएगी। ये रेखाएं पूरा काट रही हैं आपके जीवन रेखा को, ठीक है। तो ये सारी परेशानियों की रेखाएं कहलाएंगे, ठीक है। राहु मंगल से संबंधित परेशानियां आपको बहुत ज़्यादा हैं, आप इनकी शांति करवाइए, और कोई जुगाड़ है नहीं। राहु मंगल की शांति आप करवाइए, दोनों की। और दोनों की शांति एक साथ करना चाहते हैं तो शिव कृपा प्राप्त करिए। शिव कृपा प्राप्त करेंगे, दोनों की शांति हो जाएगी। अगर हनुमान जी को आप मानते हो, अच्छे ढंग से सुंदरकांड, हनुमान चालीसा आदि का आप पाठ कर सको, हनुमान जी को पकड़ सको, तो भी आपके संकटों का अंत हो जाएगा। नहीं तो बीच बीच में आपको 2-4 साल बाद संकटों का सामना करना पड़ेगा। बीच बीच में हर्डल लाइनें बनी हुई हैं। 5 साल 10 साल आप सुखी जीवन व्यतीत करोगे, फिर बीच में कोई दिक्कत आ जाएगी। तो आप राहु मंगल की शांति कराएं, और या कुछ ना करें तो हनुमान जी को पकड़ लें। नियम से आप हनुमान जी की पूजा करें, सेवा करें। प्रिय मित्रों, इनकी मस्तिष्क रेखा अगर आप देखो तो मस्तिष्क रेखा चंद्र क्षेत्र तक को छू ले रही है। तो इतनी रेखा जो है, लंबी मस्तिष्क रेखा अच्छी मानी गई है। बस ये थोड़ा मोटी दिख रही है मुझे। तो जब मस्तिष्क रेखा इतना मोटी होती है, हाँ मोटी है ये, कल्पना शक्ति की उड़ान ज़्यादा भरता है ऐसा जातक। ये मस्तिष्क रेखा इनकी मोटी है, लेकिन ठीक है, बुद्धि की कोई कमी नहीं है, तेज हैं बुद्धि के। ये मस्तिष्क रेखा कहीं से छोटी नहीं कही जाएगी। इनका हृदय भी ठीक ठाक है, विशाल हृदय के हैं। मस्तिष्क रेखा ठीक है, दिमाग भी तेज है, भाग्य रेखा अच्छी है, भाग्य भी सही है, जीवन रेखा यानी उम्र भी इनकी अच्छी है, उम्र में कोई कमी नहीं है। बस यह है, संघर्षों से इनका नाता टूटने वाला नहीं दिख रहा है। संघर्ष तो इनकी लाइफ में काफ़ी है। तो ठीक है, इन्होंने मूल सवाल किया था रुपया कब से आएगा। तो मैं बता दूं आप लोगों को, इनकी जो रेखाओं की स्थिति है, रुपये की कमी इनके पास कभी रही नहीं होगी। रुपया तो इनको इनकी ज़रूरत के हिसाब से ईश्वर देता रहता है। बस यह है कि ये उम्र आप देख रहे हो काफ़ी परेशानियों भरा रहा है। किसी अपने के बिछोड़ने का संकेत ये दे रहा है, लेकिन अचानक इनको धन, मान, व्यवस्था, ज़मीन, घर, जायदाद भी इनको दे रहा है। तो उत्तरोत्तर इनका सुंदर हो गया है। लेकिन यहाँ पे एक रेखा काटी है, ये तो थोड़ा सा महसूस कर रहे हैं कि धन की कमी है, ठीक है। ये कोई धन की कमी नहीं है। और जैसे ये क्रॉस करेंगे, यहाँ पे अपना 36 साल का जीवन क्रॉस करेंगे, तो करीब 25 साल तक मुझे दिखाई दे रहा है लगातार इनके पास बहुत सारा धन आता रहेगा, और इस धन में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई दे रही मुझे, कभी हर्डल नहीं होगी, धन लगातार इनको मिलता रहेगा।
तो प्रिय मित्रों, ये रही इनकी सामान्य और ऑल एनालिसिस। मैं इनका एक छूट गया, नहीं देखा मैंने, मणिबंध रेखा के बारे में बात नहीं हुई। प्रिय मित्रों, मणिबंध रेखा जब भी इस तरह से होती है जैसा ये दिखाई दे रही है, तो इनकी मणिबंध रेखा करीब करीब एक तो ये सही है, 2 3 रेखाएं हैं इनके पास मणिबंध की। ये देख लें, अगर 3 रेखाएं हैं तो अपने ये सारे लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम हो गए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तीनों इनको प्राप्त होगा। क्योंकि मुझे एक रेखा तो इनकी दिख ही रही है, रुपया कमा लेंगे, रुपये की कमी नहीं होगी। दूसरा, परिवार भी इनका 80% सुखी रहेगा और ये 80% धार्मिक नेचर के भी होंगे। ठीक है, तो रुपया तो शायद भरपूर दिख रहा है और धर्म, अर्थ जो और अन्य चीज़ें हैं ये 80% दिख रही है। तो आप देखिए, मंगल क्षेत्र उठा हुआ है इनका भी। ठीक है, मंगल क्षेत्र जब उठा होता है तो आदमी थोड़ा क्रोधी नेचर का होता है। और मंगल क्षेत्र उठा होना ज्योतिष प्रेम को भी दर्शाता है। एक रेखा इनकी ये बनी हुई है, तो इस रेखा से और ये मंगल क्षेत्र उठे हुए होने से आदमी अगर चाहे तो स्वयं ज्योतिषी का कार्य कर सकता है। तो प्रिय मित्रों, इनकी और ऑल एनालिसिस ये रही। आपने पूरा साथ दिया, इसके लिए धन्यवाद। ये कई बार ध्यान से वीडियो देखेंगे या आप लोग कई बार ध्यान से देखेंगे तब समझ पाएंगे वास्तव में कहना क्या चाहता हूँ। ये और ऑल जो है सामान्य से कुछ विशेष हाथ था। इनके ज़िंदगी में परेशानियाँ, झंझट कम नहीं हैं, लेकिन पैसे की कोई कमी है नहीं, पैसे की कोई चिंता है नहीं। पैसा आता रहेगा, हमेशा आता रहेगा पैसा। ठीक है।